हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, आज से हम सेशन 2022 से 2023 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर 5 से आपकी कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है। अब कई सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर 5 काफ़ी टफ लगता है, बट स्टूडेंट अगर आप इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ईजी है। अब इस चैप्टर 5 को पढ़ने से पहले आपको क्लास 11 मैथ्स के 2 चैप्टर अच्छे से आने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर आपका फंक्शंस और सेकंड चैप्टर आपका लिमिट्स। ओके, और ये दोनों चैप्टर आप क्लास 11 मैथ्स में पढ़ चुके हैं। तो जिस भी स्टूडेंट्स को ये 2 चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो ये चैप्टर 5 उसके लिए बिल्कुल हलवा है। और जिन स्टूडेंट्स को ये 2 चैप्टर क्लियर नहीं है तो उनको इस चैप्टर 5 में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये 2 चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर 5 को हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। अब आइए जानते हैं हम इस चैप्टर 5 को कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी देखने वाले हैं और एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन को जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की कि आखिर कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट कंटिन्यूटी का मीन्स होता है लगातार, यानी किसी भी चीज का कंटिन्यूअसली होना या कोई भी ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली हो रही है। अब स्टूडेंट इस कंटिन्यूटी का मैथ्स में क्या यूज है, तो कंटिन्यूटी के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब आइए इस कंटिन्यूटी को हम ग्राफ से समझते हैं। अब सपोज दैट कोई एक फंक्शन है और जिसका ग्राफ आपको गिवन है इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। ओके, अब ये फंक्शन का आपको ग्राफ गिवन है। अब आपको चेक करके बताना है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्या बताया, कंटिन्यूटी का मीन्स क्या है, लगातार। तो स्टूडेंट अगर आप इस ग्राफ को देखें तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, यानी कि इसमें बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है। तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज दैट ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। अब आपको ग्राफ गिवन है इस टाइप से कुछ। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यहां पे ब्रेक आ रहा है यहां पे। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आप इस कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट को कुछ इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि जिस ग्राफ को प्लॉट करने में आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। अब स्टूडेंट अगर आप इस ग्राफ को देखें और आप अगर इस ग्राफ को प्लॉट करते हो तो इसमें किसी भी पॉइंट पे आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो यानी ये ग्राफ जो होगा ये कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। अब अगर बात करें इस ग्राफ की, इसको जब आप पेन से बनाओगे तो यहां से लेके यहां तक तो आप इसको बनाओगे बिना लिफ्ट किए पेन को, बट उसके बाद जब आप इससे आगे ये प्लॉट करोगे तो आपको पेन को उठाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ जो होगा ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए कंटिन्यूअस फंक्शन के कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अब सपोज दैट आपको फंक्शन एफ एक्स गिवन है मॉड एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि मॉडलेस फंक्शन है ये। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, और y इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करिए। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, तो मॉड एक्स का ग्राफ किस टाइप का होता है, अगर आपको पता हो, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपके किसका ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स का। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो आपको कहीं पे भी पेन को लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको कहीं पे भी पेन को उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस ग्राफ होगा। ठीक है स्टूडेंट, कैसा ग्राफ होगा, कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, आप एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट एफ एक्स इक्वल है एक्स के, यानी कि ये कौन सा फंक्शन हो गया, आइडेंटिटी फंक्शन। या इसको आप क्या लिख सकते हैं, और y इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस,
ये हो गई वाई एक्सिस। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा? इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू एक्स का। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है, इसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं आया है, तो इसलिए ये कैसा फंक्शन होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ओके, अब स्टूडेंट ये दो एग्जांपल तो हो गए हमारे कंटिन्यूअस फंक्शन के, तो अब हम जानते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल को। अब स्टूडेंट हम जानते हैं एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या देखने वाले हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल। अब सपोज दैट फंक्शन एफ एक्स आपको गिवन है, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 1 के जब इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, और एफ एक्स इक्वल है 2 के इफ x इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ये जो आपकी एक्सिस हो गई, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, और वाई को हम इक्वल ले लेते हैं एफ एक्स के। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट, और ये हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल है? एफ एक्स इक्वल है 1 के इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 यहां पे होगा और x इज लेस देन इक्वल टू 0 इधर होगा। तो एफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल है? 1 के। तो यानी इस पॉइंट को हम ले लेंगे, क्योंकि इसमें x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम यहां पे क्या कर देंगे? इसको यहां पे डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, यानी इससे आप क्या समझे कि जब भी x की वैल्यू 0 के इक्वल है या 0 से कम है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से 1 आ रही है। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू इक्वल है 2 के कब? जब इफ x इज ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 क्या होगा? राइट हैंड साइड पे। बट अगर आप यहां पे ध्यान से देखें तो यहां पे x 0 के इक्वल तो है नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नोड। ठीक है स्टूडेंट, और ये ग्राफ किस टाइप से बनेगा? इस टाइप से। ठीक है, इस 2 को आप इस साइड लिख सकते हैं, ये 2 यहां पे लिख लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहां पे क्या है? x ग्रेटर देन 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2। तो x ग्रेटर देन 0 राइट हैंड साइड पे हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 2। बट यहां पे x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए हमने क्या किया? यहां पे नोड बना दिया। तो इस टाइप से अगर हम फिगर बनाएंगे तो ये क्या होता है? ये होता है हमारा नोड। ठीक है स्टूडेंट, इसका मीन्स ही यही होता है कि ये ग्राफ को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, और यहां पे हमने नोड नहीं बनाया। यहां पे नोड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहां पे x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड है, तो इसलिए हमने यहां पे नोड नहीं बनाया। बट हम अगर यहां पे देखें तो x इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है, तो हमने यहां पे क्या किया? नोड बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आप इस ग्राफ को देखिए और बताइए कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? बताइए जरा। तो स्टूडेंट जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो आप यहां से यहां तक गए, फिर आपको अपने पेन को लिफ्ट करना पड़ा, फिर आपने नोड बनाया और फिर आपने इस टाइप से ये ग्राफ बनाया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ क्या है? ये हमारा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, अब कई सारे स्टूडेंट्स होंगे वो बोलेंगे सर इस ग्राफ को तो मैं ऐसे बना दूंगा। वो बोलेंगे सबसे पहले हम इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, फिर हमने ये किया, फिर हम यहाँ गए, फिर हमने ऐसे नोड बनाया और फिर हमने ये बना दिया, बस। तो वो बोलेंगे सर ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस है, हमें तो पेन को उठाना ही नहीं पड़ा। तो स्टूडेंट मैं आपको यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो है ये क्या है? नोड। अब नोड का मतलब ही यही होता है कि वो लाइन को बीच में ब्रेक कर रहा है। अब जब ब्रेक हो जाएगा तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये है हमारा एग्जांपल सेकंड, सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, और ये फंक्शन भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। अब एफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा?
1 के इक्वल होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, -1 के इक्वल होगा जब x इज लेस देन 0, और 0 के इक्वल होगा जब x इक्वल होगा 0 के। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस और ये हो गई y एक्सिस, y इक्वल है fx के। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका ओरिजिन, ये हो गया 1 2, ये हो गया -1 -2। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका -1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम बात करें fx की, तो fx इक्वल है 0 के, कब? जब इफ x इक्वल टू है 0 के, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट fx इक्वल है 1 के इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 नहीं है, यानी कि यहां पे हम क्या बनाएंगे? नोड। तो यहां पे बन जाएगा नोड और ये कुछ इस टाइप से जाएगा ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। जब भी x ग्रेटर देन 0 होगा तो fx की वैल्यू 1 होगी, तो इसका ग्राफ हमने ये प्लॉट कर दिया। अब fx इक्वल है -1 के इफ x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन 0 लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो fx की वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो यानी कि यहां पे भी क्या आ जाएगा? नोड। नोड क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इस ग्राफ को अच्छे से देखें तो x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू क्या है? 0। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन 0 पे, यानी कि 0 इंक्लूड नहीं है, तो हमने यहां पे नोड बना दिया। तो x इक्वल टू 1 पे भी fx की वैल्यू 1 है, x इक्वल टू 2 पे भी fx की वैल्यू 1 है। अब सिमिलरली fx की वैल्यू -1 है कब? जब x लेस देन 0 है। तो स्टूडेंट यहां पे भी हमने नोड बना दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे x इक्वल टू 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका ग्राफ इस टाइप से हो गया। यानी कि जब x की वैल्यू होगी -1 तो fx की वैल्यू हो जाएगी -1, जब x की वैल्यू होगी -2 तब भी fx की वैल्यू हो जाएगी -1। तो हमने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब आप बताइए कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो स्टूडेंट जब आप इस ग्राफ को प्लॉट करोगे, तो अगर आप यहां से भी प्लॉट करते हो, तो सबसे पहले हमने ये 0 वाला पॉइंट किया, फिर हमने पेन को लिफ्ट किया, फिर हमने नोड बनाया, फिर ये इधर बनाया, फिर हमने पेन को लिफ्ट किया, फिर हमने यहाँ पे नोड बनाया और फिर ये ग्राफ बनाया। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पे पेन को उठाना पड़ा, तो ये जो ग्राफ होगा ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट ये दोनों जो एग्जांपल थे ये थे हमारे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के। तो स्टूडेंट आई होप आपको कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने ग्राफ के थ्रू आपको अच्छे से क्लियर कर दिया कि अगर किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ गिवन होगा तो आप इजीली चेक करके बता सकते हो कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, अब कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इस चैप्टर 5 को स्टार्ट करने से पहले आपको लिमिट अच्छे से आना चाहिए। तो सर लिमिट की क्या जरूरत है? जब भी हमें किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना होगा तो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, और ग्राफ अगर बीच में ब्रेक नहीं हुआ तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किए वो जो ग्राफ थे वो काफी इजी थे, बट अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन दिया जाए जो एडिशन ऑफ 2 फंक्शन हो, या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फंक्शन हो, या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन हो, या डिवीजन ऑफ 2 फंक्शन। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे fx इक्वल है 1 + 3 sin x अपॉन 2 + 4 cos x। ठीक है स्टूडेंट, अब आपसे कहा जाए कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करके बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो अब क्या आप जाके ग्राफ प्लॉट करोगे इसका? इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने में आपको काफी प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है आपसे ये ग्राफ बने भी ना। तो फिर आप इसको कैसे चेक करोगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? तो इस फंक्शन के केस में हमारा जो ग्राफ मेथड है वो फेल हो जाता है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि हमें इस टाइप का फंक्शन गिवन है जिसका हम ग्राफ इजीली प्लॉट नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा? तो स्टूडेंट हमें एक ऐसा मेथड चाहिए था कि हमारे पास कोई भी गिवन फंक्शन हो, हम उस फंक्शन की कंटिन्यूटी को इजीली चेक कर पाए। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लिमिट मेथड का। तो इस टाइप के फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे लिमिट मेथड से। ठीक है स्टूडेंट,
तो स्टूडेंट लिमिट मेथड को समझने से पहले हम लिमिट के बारे में समझते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11th में लिमिट को अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, तो वो जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें लिमिट की, ठीक है स्टूडेंट, तो लिमिट को हम डिनोट कैसे करते हैं? या तो हम इसे इस टाइप से लिखते हैं LIM, ठीक है, x टेंड्स टू 0, या तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं LT x टेंड्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट। ये लिमिट को डिनोट करने के तरीके हैं, या तो आप इस टाइप से करिए या फिर इस टाइप से करिए, ठीक है स्टूडेंट। अब कई सारे स्टूडेंट लिमिट में कंफ्यूज होते हैं, वो क्या सोचते हैं, यहाँ पे लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, यानी कि x इक्वल है 0 के, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है स्टूडेंट। जब भी आपको इस टाइप से लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0, या फिर हम इस टाइप से लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मीन्स क्या होता है? इसका मीन्स होता है टेंड्स टू, यानी कि x टेंड्स टू 3, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अप्रोचेस टू, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि x जो है वो 3 की तरफ टेंड हो रहा है, या x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन x 3 के इक्वल बिल्कुल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट x टेंड टू 3 का मीन्स है कि x जो है वो 3 के क्लोज है। अब या तो वो 3 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है, या 3 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, या अगर हम देखें या तो हो सकता है 2.99999 आगे चलता जा रहा है, ठीक है, या फिर x क्या हो सकता है 3.000001, ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से हो सकता है। तो आइए स्टूडेंट इसको और अच्छे से समझते हैं। तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये हो गया 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है स्टूडेंट। अब या तो x क्या होगा 2.999, ये समथिंग यहां पे होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा 3.0001, तो ये यहां पे होगा, ठीक है स्टूडेंट। यानी x जो होगा या तो 3 से थोड़ा सा छोटा होगा या 3 से थोड़ा सा बड़ा होगा। तो स्टूडेंट यहां पे हमें क्या गिवन था, लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 2.99999, यानी कि 3 के लेफ्ट में, ये क्या हो गई 3 के लेफ्ट में, ठीक है स्टूडेंट। और या फिर क्या हो सकती है x की वैल्यू 3.00001, तो ये क्या हो जाएगी 3 के राइट में, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है स्टूडेंट। अब सपोज दैट आपको लिमिट गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, ठीक है स्टूडेंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लिखेंगे LHL, ये किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू, अब स्टूडेंट आपको क्लियर दिख रहा है 3 के क्या होगी, लेफ्ट में होगी, यानी 3 से माइनस, यानी 3 से थोड़ी सी छोटी, तो x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, लेफ्ट हैंड लिमिट को। अब अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो इसको हम लिखते हैं RHL, ये किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू, अब स्टूडेंट ये क्या होगी 3 से थोड़ा सा बड़ी होगी, तो यानी कि x टेंड्स टू 3 प्लस fx, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। और स्टूडेंट इस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम और अच्छे से समझेंगे जब हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे डिनोट करते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। अ फंक्शन fx is said to be continuous at a point x equals to a of its domain if and only if limit x tends to a fx equals to fa, ठीक है स्टूडेंट।
यानी कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा एट अ पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, कब? जब वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। अब इसका मीन्स क्या हुआ? उस फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिट इक्वल होगी उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू के। तो यानी एफ ए क्या हुई? फंक्शनल वैल्यू, यानी फंक्शन एफ एक्स की पॉइंट ए पे वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? ये लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के। ठीक है स्टूडेंट, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अभी अभी हमने यहां पे सीखा। तो यानी कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स ये इक्वल हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, ये इक्वल हो जाएगा किसके? एफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, ये जो कंडीशन है ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू ए पे, जब वो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने क्या लिखा? लिमिट एक्स टेंड टू ए माइनस एफ एक्स, ये इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। और राइट हैंड लिमिट को हमने क्या लिखा? लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस एफ एक्स, और ये किसके इक्वल है? एफ ए के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम बोलेंगे ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इन दो फॉर्मूलों का यूज हम कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। तो स्टूडेंट अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और उसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है एक्स इक्वल टू ए पे, ठीक है स्टूडेंट, तो अगर उस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पे भी वही सेम फंक्शन है, या एक्स इज लेस देन ए पे भी वही फंक्शन हमें मिल रहा है, या फिर x इज ग्रेटर देन ए पे भी हमें सेम फंक्शन मिल रहा है, तो हम उस केस में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ठीक है, क्योंकि इन थ्री कंडीशंस में हमारा सेम फंक्शन एफ एक्स रहने वाला है। ओके, अब आइए स्टूडेंट इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब सपोज दैट एक फंक्शन एफ एक्स हमें गिवन है, वो इक्वल है 2x प्लस 1 के, और इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी कंटिन्यूटी को हम कैसे चेक करेंगे? अब स्टूडेंट अगर इस एग्जांपल में आप ध्यान से देखें तो x इक्वल टू 0 पे भी हमें सेम फंक्शन मिल रहा है, x इज लेस देन 0 पे भी सेम फंक्शन मिल रहा है, और x इज ग्रेटर देन 0 पे भी सेम फंक्शन मिल रहा है। तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स क्या है? 2x प्लस 1, तो किसके इक्वल होगा? अब स्टूडेंट ये क्या है? आपको सिंपली लिमिट को सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 के। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे एफ ए को, यानी कि फंक्शनल वैल्यू को। अब हम फाइंड करेंगे एफ जीरो को, तो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1, ये किसके इक्वल आ गया? 1। तो स्टूडेंट यहां से आपने क्या देखा? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये इक्वल आ गया किसके? एफ जीरो के। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि स्टूडेंट ये जो फंक्शन एफ एक्स होगा ये क्या होगा? कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। अब सपोज दैट आपको एक फंक्शन गिवन है और x इक्वल टू ए पे कोई फंक्शन आ रहा है, और x इज लेस देन ए पे कोई अनदर फंक्शन आ रहा है, और x इज ग्रेटर देन ए पे कोई अनदर फंक्शन आ रहा है। तो हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ओके, अब आइए स्टूडेंट इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब सपोज दैट आपको फंक्शन एफ एक्स गिवन है, ये इक्वल है 2x माइनस 1 जब x लेस देन है 2 के, 3 जब x इक्वल है 2 के,
और x प्लस 1 जब x ग्रेटर देन है 2 के। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अब हमें इस फंक्शन fx की 2 पे कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो स्टूडेंट इस फंक्शन fx में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि x इक्वल टू 2 पे हमारे फंक्शन fx की वैल्यू आ रही है 3 और x इज लेस देन 2 पे हमारा फंक्शन fx क्या आ रहा है 2x माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन fx की वैल्यू क्या आ रही है x प्लस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि हमें 3 फंक्शन मिल रहे हैं अलग अलग, बट इस केस में क्या था, हमें एक ही फंक्शन मिल रहा था। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज किया, बट इस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, और हमें 2 पे चेक करनी है तो यहां आ जाएगा 2 माइनस fx। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे क्या लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यानी कि x इज लेस देन 2। अब हम जाएंगे फंक्शन पे और देखेंगे x इज लेस देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 1। तो यहां आ जाएगा 2x माइनस 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब आपको सिंपली इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो x की जगह 2 रख दीजिए, क्या आ जाएगा 2 टू 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट RHL। तो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस इंटू fx। तो किसके इक्वल आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे क्या दिख रहा है, x टेंड्स टू 2 प्लस, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2। तो x इज ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। तो यहां आ गया x प्लस 1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू को 2 पुट करें तो यहां आ जाएगा 3। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम बात करें फंक्शनल वैल्यू की तो यहां से f ऑफ 2 ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन f x की वैल्यू क्या है, 3। तो ये आ गया 3। तो स्टूडेंट यहां से आपको क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई हमारी। तो ये जो फंक्शन fx है ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो यानी ये फंक्शन fx क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू को फाइंड आउट करना बता दिया और कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। हमने कंटिन्यूटी को ग्राफ के थ्रू भी पढ़ा और लिमिट के थ्रू भी पढ़ा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर फंक्शन fx आपको गिवन है 2x प्लस 1 और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको x इक्वल टू 0 पे, तो अब आप बताइए क्या इजी है आपके लिए कि पहले इसका ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ प्लॉट करने के बाद पता करो कि कंटिन्यूअस है या नहीं है, या फिर आप क्या करो इसमें लिमिट अप्लाई करके देखो और बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब आप ही बताइए कौन सा मेथड इजी है आपके लिए, लिमिट फाइंड आउट करना है या ग्राफ प्लॉट करना। चलो इस केस में तो आप ग्राफ प्लॉट कर लोगे। ओके, अब अगर आपको इस टाइप का फंक्शन गिवन है तो पहले इसका ग्राफ बनाओगे, फिर इसका, फिर इसका, है कि नहीं। आपको ग्राफ से इजी पड़ रहा है या लिमिट से इजी पड़ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा पसंद आया, ग्राफ वाला या लिमिट वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारा चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन fx आपको गिवन है 2 माइनस एक्स इफ x इज लेस देन 2 और 2 प्लस एक्स इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। इसको आपको चेक करना है एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक है, अब स्टूडेंट इस केस में आप कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का या फिर इस फॉर्मूले का, बताइए। अब अगर आप बात करें x इक्वल टू 2 पे तो आपको ये फंक्शन मिल रहा है 2 प्लस एक्स, और x इज लेस देन 2 पे आपको क्या फंक्शन मिल रहा है 2 माइनस एक्स। ओके, तो इस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। तो यहां से किसके इक्वल आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 2। और आपको क्या चेक करना है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जब x इज लेस देन 2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 माइनस एक्स। तो यहां आ जाएगा 2 माइनस एक्स। तो किसके इक्वल आ जाएगा, अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करो तो यह आ जाएगा 2 माइनस 2, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 0। ठीक है, अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। ये किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब आपको क्या देखना है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जब x इज ग्रेटर देन 2 है तो x इज ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 प्लस एक्स। तो 2 प्लस एक्स। तो अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x की जगह आप 2 पुट कर दो तो क्या आ गया, 2 प्लस 2 यानी कि 4। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहां से आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो हमने यहां पे क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि स्टूडेंट ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो हम यहां पे लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैंने लिमिट मेथड के थ्रू आपको कंटिन्यूअस का भी एग्जांपल दिया और ये डिसकंटिन्यूअस का भी एग्जांपल दिया। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब लेट f एंड g बी टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए रियल नंबर c, then अब फर्स्ट प्रॉपर्टी है f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड प्रॉपर्टी है f माइनस g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है f इंटू g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। ठीक है स्टूडेंट, और फोर्थ प्रॉपर्टी है f अपॉन g इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। बट इसमें एक कंडीशन है, इफ gx इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि gc इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो इसका सिंपली मीन्स क्या है कि अगर दो फंक्शन आपके पास f एंड g ये कंटिन्यूअस हैं किसी रियल नंबर c पे, तो उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन ये भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे एट x इक्वल टू c पे। बट डिवीजन वाले में आपको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। ओके, अब एक और प्रॉपर्टी है, लेट f एंड g बी कंटिन्यूअस फंक्शन, देन fog and goff are also continuous function। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि अगर फंक्शन f एंड फंक्शन g कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fog और goff ये दोनों भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। ठीक है स्टूडेंट,
अब स्टूडेंट ये फॉग और गॉफ आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़े होंगे। तो फॉग का मीन्स क्या होता है, ये इक्वल होता है एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है स्टूडेंट। और गॉफ का मीन्स क्या होता है, ये इक्वल होता है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यही सब था एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन में। तो आज के इस वीडियो में हमने कंटिन्यूटी को देखा ग्राफ मेथड के थ्रू और लिमिट मेथड के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपका क्लास 12 मैथ्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इन दोनों ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।